हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, और बेसिकली आप इसे बोल सकते हो कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब देखिए, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए कोरोजन। अब कोरोजन आई थिंक आपको नाम से समझ में आ रहा है, कुछ भी चीज़ कोरोइड होना मतलब उसके ऊपर रस्ट लगना, जंग लगना। आयरन के केस में हम उसे रस्टिंग बोल देते हैं, और बाकी हर मेटल के केस में हम उसे कोरोजन बोल देते हैं। व्हेन अ मेटल, मार्क माई वर्ड, मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड। देखो मॉइस्चर और एसिड आया कहाँ से? जब बारिश हुई तो मॉइस्चर तो बारिश से ही आ गया। अब हमें ये भी पता है जो बारिश होती है वो अपने साथ केमिकल्स भी लेके आती है, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं। तो एसिड वहाँ से आ गया, एक्सेट्रा। इट इज़ सेट टू कोराइड एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। एज सिंपल एज दैट। कोराइड होने की प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। देखिए ये मैंने पिक्चर यहाँ पे क्यों दी हुई है, ये मैंने 3 आपको मेटल्स दिए हैं और उनका बताया है कि कोरोजन होने पे उनका कलर क्या होता है। कॉपर ग्रीन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाती है, एंड आयरन रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब ये तो हमें याद रहता है क्योंकि इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आयरन का रस्टिंग बहुत कॉमन है, देखते हैं हम अपने आसपास। देखिए सिल्वर ब्लैक, ये भी हमें थोड़ा याद रहता है। लेकिन जो कॉपर है वो ग्रीन, ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा नई चीज़ है, मतलब हमें याद नहीं रहती इजीली। तो इसको याद रखने का एक ही तरीका है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक्चुअली कॉपर की बनी हुई है, और जब उसे हमने इस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका के अंदर, तब वो ब्राउन कलर की थी। लेकिन ड्यू टू द कोरोजन वो ग्रीन कलर की हो गई है, और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कोराइड हो गई है कि दूर से वो लगता है कि ये ग्रीन कलर की ही बनाई गई थी। इट्स ऑल्सो फन फैक्ट। नाउ अगला हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। नाउ रेंसिडिटी होता क्या है? जब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और वो रेंसाइड हो जाते हैं और उनकी स्मेल और टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। समझ में नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। अब समझिए कि आप लेस का एक पैकेट लेके आए और आपने उसका पैकेट खोला और उसे वैसे ही छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद देखना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में वो क्रंची होते हैं, लेकिन अगर आप इसे वैसे ही छोड़ दोगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसे हम सोगी भी बोल देते हैं। तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वो फैट्स एंड ऑयल से बने हैं, उसके अंदर फैट और ऑयल होता है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और दैट्स वाई वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। नाउ आप एक बात नोटिस कीजिए कि जब वो पैकेट के अंदर होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री में से बनते ही आपके पास आ जाते हैं। वो काफ़ी लंबी प्रोसेस से गुजरते हैं और बहुत बार दुकानों में बहुत टाइम तक रहते हैं। फिर भी वो दुकान में रखे रखे ऐसे सोगी क्यों नहीं होते? उसका रीज़न है कि जो पैकेट है उसके अंदर एक गैस फिल्ड होती है, और वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नाउ इसके ऊपर डेडिकेटेड पूरा एक पॉइंट्स है, वे टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। नाउ रेंसिडिटी से बचाने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। देखिए रेंसिडिटी क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा ऑयल एंड फैट्स हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाना, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं उनका कॉन्टैक्ट ही काट दूँ ऑक्सीजन से, तो क्या वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? यस, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए यूज़ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्साइड फॉर्मेशन ना होने दे। सच एज जब हम अचार डालते हैं, मतलब अचार बनाते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत सारा तेल डालते हैं। जो वो तेल होता है वो जो हमारा पिकल है, जो हमारा अचार है, उससे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तोड़ देता है, इसलिए हमारा जो फूड है वो ख़राब नहीं होता। और अगर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर पाइनएप्पल भी आता है, स्टोर्ड पाइनएप्पल, जो कि शुगर सिरप के अंदर स्टोर्ड होता है। या फिर आप आंवले का मुरब्बा एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि वो भी शुगर सिरप के अंदर स्टोर होता है, उसका ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट कट जाता है। तो वो हो सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स। नाउ यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। अब देखिए जब भी आप स्नैक्स है जैसे नमकीन है, उसको अगर आप खुले में रख देते हो तो आफ्टर सम टाइम उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए मेहमानों के जाते ही सबसे पहले फटाफट उन्हें खा लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रख देना। जब एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम उसे रखते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो एयर से उसका कॉन्टैक्ट काट देते हैं, और एयर से कॉन्टैक्ट कटना मतलब रेंसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व। और थर्ड एग्जाम्पल जिसके ऊपर क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है, नाइट्रोजन गैस को हम पैकेट्स के अंदर फिल कर देते हैं, उसकी वजह से उसका भी ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट कट जाता है। क्योंकि देखिए नाइट्रोजन है वो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि वो एक इनर्ट गैस होती है। तो
आज के लिए बस इतना ही। इनफैक्ट ये चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू, आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट को देखा और आई एम श्योर कि आपको अभी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अब बनाने के लिए काबिल हैं।